हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज हम आपकी हिंदी में बसंत का चैप्टर 13 एक कविता है, उसे रीड करेंगे। ठीक है। आपकी कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। तो इस कविता में बच्चों क्या है कि ये कविता जो है, इसमें एक बच्ची के बारे में और उसकी माँ के प्रति जो लगाव है, स्नेह है, उसके बारे में बात की गई है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। ये पंक्तियाँ जो हैं बच्चों, ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई, आप सभी को पता है। इस कविता का नाम क्या है? मैं सबसे छोटी हूँ। और इस कविता की जो कवित्री हैं वो हैं सुमित्रानंद पंत जी। कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं इस कविता के कवि। ठीक है। और इस कविता में उन्होंने, कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है कि ताकि उन्हें माँ का स्नेह अधिक से अधिक मिलता रहे। तो इसमें कहा है कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ को कहती है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। छोटी होने के कारण तुम जो है मुझ पर खूब लाड़ प्यार करोगी या मुझे खूब लाड़ प्यार दोगी, और मैं तुम्हारी गोदी में ही सोई रहूँगी, और मैं तुम्हारा आँचल पकड़कर, यानी तुम्हारे साड़ी का पल्लू को पकड़कर तुम्हारे साथ घूमती रहूँगी, और तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, पूछ धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। इसमें क्या है, कवि कहती है अपनी, जो छोटी बच्ची है अपनी माँ को संबोधित करते हुए कह रही है कि मैं बड़ा नहीं बनना चाहती, मुझे बड़ा नहीं बनना, मुझे हमेशा छोटी ही रहना है ताकि मुझे आपका प्यार खूब मिले। और अपनी माँ से शिकायत करके कहती है कि बड़े होने पर भी उससे पहले जैसा प्यार नहीं देती। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं दोगी, और फिर हाथ पकड़ कर कहीं भी घुमाओगी फिराओगी भी नहीं। और मैं अपनी माँ को जब पहले हाथ मुँह धुला अपने हाथों से खिलाती, अपनी माँ से कहती कि पहले आप मुझे, जब मैं छोटी थी तो अपने हाथों से हाथ मुँह धोकर मुझे खिलाती थी, और धूल पोंछ सज्जित करगात, और हमें नहलाकर सुंदर बनाती थी। हमें खेलने के लिए खिलौने भी देती थी। और अब बाद में आप जब बड़े हो गए हैं तो आप हमें उतना स्नेह या उतना प्यार नहीं करती हो, और जो बड़े होने पर आप हमें परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती हो। जो हम छोटे थे तो आप हमें परियों की कहानियाँ सुनाती थी और अपनी गोदी में सुलाती थी। ऐसी बड़ी ने होऊं मैं, तेरा स्नेह ने खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। छोटी सी जो बच्ची है अपनी माँ को कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे छोटा ही रहना है ताकि मुझे आपका लाड़ प्यार मिलता रहे। और अपनी माँ से कहती है कि ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ कि माँ, जो आपका स्नेह ही ना मिले, आपका प्यार ही ख़त्म हो जाए, आपका प्यार ही ख़त्म हो जाए, आपका स्नेह ही नहीं रहे, ऐसा को मुझे बड़ा नहीं होना। मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित, मतलब मैं आपके आंचल में ही छिपकर रहना चाहती हूँ ताकि मैं निडर होकर रहूं, और आपकी आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। जो चंद्रमा का जो उदय होता है उसे मैं निडर होकर देखना चाहती हूँ, और मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद बच्चों इस चैप्टर का शब्दार्थ देखते हैं। अंचल होता है वस्त्र का छोर या साड़ी या ओढ़नी आदि का वह छोर जो छाती और पेट पर रहता है। सदा, हमेशा। छलना यानी धोखा देना। माता या माँ। कर यानी हाथ। मुख, मुँह। सज्जित, सजाना। गात, शरीर। सुखद यानी सुख प्रदान करने वाली। निष्प्रह यानी इच्छा से रहित, और निर्भय यानी कि डर से रहित। और चंद्रोदय होता है चांद का उदय होना, यानी चांद का निकलना। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपको क्या करना है, ये चैप्टर अपनी दोबारा से रीड करना है, और इसके बाद ये चैप्टर आपको अपने इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, और आपका सरलार्थ में इसका सेंड कर दूँगी, वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ऑनलाइन करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।